मेरा कजिन अमेरिका से आया था। पहली ही नजर में उसने मुझे पसंद कर लिया। मैं बहुत खुश थी। दिल ही दिल में सोच रही थी कि शायद मेरी किस्मत बदलने वाली है। छठ मंगनी, पट ब्याह, और मैं एक नए सपने के साथ अमेरिका पहुंच गई। घर में कदम रखते ही एक नौकरानी ने मुझे देखा तो अचानक सहम गई, जैसे वो मुझे नहीं बल्कि किसी खौफनाक सच को देख रही हो। मैं अभी उसकी घबराहट का मतलब समझ ही रही थी कि मेरा पति खामोशी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे जबरदस्ती एक अलग कमरे की तरफ ले गया। दरवाजा बंद हुआ, कमरे की लाइट जली, और उसी पल मेरी पूरी दुनिया टूट गई, क्योंकि उस कमरे में मेरी जैसी और भी लड़कियां थीं, खामोश, डरी हुई और किसी अंजाम का इंतजार करती हुई। मेरा नाम अनुपमा है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं अपने माता पिता और अपने बड़े भाई अर्जुन के साथ रहती हूँ। हमारी जिंदगी की कहानी में उतार चढ़ाव तब शुरू हुआ जब परिवार में दरारें पड़ी। पहले मेरे चाचा लोग भी हमारे साथ ही रहते थे, मगर फिर वे हमसे अलग हो गए। उन्होंने साफ कह दिया कि वे अब हमारे साथ नहीं रहना चाहते। हमने भी कोई बहस नहीं की, कोई बात नहीं की, और वे अलग हो गए। जब वे अलग हुए थे तब मैं इतनी बड़ी नहीं थी, पर इतनी छोटी भी नहीं थी कि कुछ समझ न सकूं। मेरे चाचा के 2 बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम राधिका था। एक बेटे की शादी हो चुकी थी और एक कुंवारा था जिसका नाम आकाश था। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, एक ही जगह पर पढ़ते थे, मिलकर स्कूल आते जाते थे। मगर जब वे हमसे अलग हो गए तो मैं फिर अकेली हो गई। मेरा भाई अर्जुन तो पढ़ता नहीं था और फिर मुझे अकेले स्कूल जाना पड़ता। पहले तो मेरे कजिन और चाची लोग हमारे घर आते थे, मगर फिर उन्होंने हमारे घर आना बंद कर दिया। मुझे उन सब की बहुत याद आती। उनका घर हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर था। पहले तो मैं पैदल ही उनके घर चली जाती थी। फिर मेरी माँ ने मुझे जाने से मना कर दिया और कह दिया कि अब तुम बड़ी हो गई हो, ऐसे उनके घर न जाया करो। मैं अपनी माँ की बात सुनकर कहने लगी, मैं तो अभी छोटी हूं। लेकिन माँ ने मुझे डांट दिया। इसके बाद मैं उनके घर नहीं गई। एक दिन शाम के वक्त मैं कमरे में बैठी पढ़ रही थी। माँ मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि मैं कमरे में ही रहूं। मैं माँ की बात सुनकर थोड़ी हैरान हुई कि वह मुझे कमरे में रहने का क्यों कह रही हैं। मैंने माँ से संजीदगी से पूछा, मैं क्यों कमरे में बंद रहूं? इस पर माँ गुस्से में कहने लगी, जितना कहा है उतना किया करो, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। माँ ये कहकर कमरे से बाहर चली गई और मैं गहरी सांस लेकर रह गई। अचानक मुझे ख्याल आया कि सुबह ही पिताजी बात कर रहे थे कि आज चाचा और उनके घर वालों ने आना है। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि अगर उन्होंने आना था तो फिर माँ मुझे कमरे में रहने का क्यों कह रही थी? मैं भी कमरे से बाहर जाकर देखने का सोच रही थी। अचानक मुझे माँ का ख्याल आया कि अगर माँ को पता चल जाता कि मैं उनकी मर्जी के खिलाफ बाहर जाने का सोच रही हूं, तो माँ ने तो बेइज्जती करके ही बुरा हाल कर देना था। मैं बिस्तर पर लेट गई और खुद भी पढ़ पढ़ कर थक चुकी थी। मुझे एहसास ही न हुआ कि कब मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद सो गई। मगर जब मेरी आंख खुली तो काफी रात हो चुकी थी। मैं बाहर आई तो माँ मुझे घूरती हुई कहने लगी कि मैं इतनी देर तक क्यों सोई हूं। वो कितनी बार मुझे उठाने आई, मगर मैं क्यों नहीं उठी। माँ की बात सुनकर मैं हैरान हुई। अगर मुझे माँ एक बार भी आवाज देती तो मैंने उठ जाना था, मगर यहां पर तो माँ कह रही थी कि वह मुझे उठाती रही है, मगर मैं ही नहीं उठी। माँ की तरफ देखते हुए मैंने गहरी सांस ली। रात का खाना खाने के बाद हमेशा की तरह मैं छत पर आ गई। जैसे ही रात होती थी, मैं ठंडी हवा लेने के लिए छत पर जाती थी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी मुझे छत पर आए हुए कि मुझे नीचे से अपनी माँ की आवाज आई जो मुझे बुला रही थी। मुझे गुस्सा आ गया। एक पल के लिए भी माँ को सुकून नहीं आता। हर वक्त मुझ पर गुस्सा करती रहती थी। मैं नीचे आई तो माँ कहने लगी कि तुम्हारा मोबाइल बज रहा है। मैं हैरत से अपने कमरे की तरफ गई जहां सच में मेरा मोबाइल बज रहा था। मुझे लगा माँ ने वैसे ही कहा है। पहले जब कभी मेरी किसी सहेली की भी कॉल आती थी तो माँ मुझे नहीं बताती थी। आज अनजान नंबर से कॉल आ रही थी तो माँ ने मुझे बताया था। मैं मोबाइल हाथ में पकड़े यही सोच रही थी कि इतने में माँ आ गई और मुझसे पूछने लगी, किसकी कॉल थी? मैंने नफी में सिर हिला दिया।
मेरे पास उन्हें देने को कोई जवाब न था। फिर मैं उन्हें क्या बताती कि किसकी कॉल आ रही थी। मैंने फिर भी माँ को बहाना लगा दिया कि किसी सहेली की कॉल थी। पहले तो माँ मुझे हैरानगी से देखती रहीं, फिर कमरे से बाहर चली गई। मुझे नींद आने लगी। मैं भी जाकर सोने के लिए लेट गई। सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं जल्दी से कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। जल्दी से तैयार होकर मैं नीचे आई और अपने भाई अर्जुन को कहने लगी, मुझे कॉलेज तक छोड़ आए। वह मेरे साथ आ गया। अभी हमने आधा रास्ता ही तय किया था कि मेरा भाई मुझे बताने लगा, अनु, तुम्हें पता है चाचू का छोटा बेटा आकाश अमेरिका चला गया है। पहले ही उनका एक बेटा बाहर होता था, अब तो उन्होंने दूसरे को भी भेज दिया है। मैं हैरत से अपने भाई की बात सुनने लगी। मुझे हैरानगी हो रही थी कि चाची ने कैसे अपने दोनों बेटों को बाहर भेज दिया। पहले तो उनका एक पल भी अपने बेटों के बिना नहीं गुजरता था, अब उन्होंने अपने प्यारे बेटों को बाहर भेज दिया। मैं यही सोच रही थी कि इतने में मेरा कॉलेज आ गया। मैं जल्दी से कॉलेज में चली गई। कॉलेज में ज्यादा वक्त मैं अपनी पढ़ाई को देती थी। इसी वजह से मैंने कोई सहेली नहीं बना रखी थी और न ही मुझे शौक था। अक्सर मुझे माँ कहती भी थी कि एक आध दोस्त तो बना लेती, मगर नहीं बना सकी तो कह देती कि मुझे कोई दोस्त नहीं बनानी, बस मैं यूं ही ठीक हूं। ब्रेक के वक्त मैं कैंटीन पर बैठी मोबाइल पर एक लेक्चर देख रही थी कि अचानक व्हाट्सएप पर कॉल आने लगी, जो कि नया नंबर था। मैंने जल्दी से कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज पर मुझे झटका लगा, क्योंकि वह आवाज मेरे कजिन आकाश की थी। मगर मुझे हैरानगी हो रही थी कि वह तो इंडिया में नहीं था, फिर उसने मुझे कॉल क्यों की। मैंने नमस्ते के बाद उससे पूछा कि उसने कॉल क्यों की है, तो वह संजीदगी से कहने लगा, वह हाल चाल पूछने के लिए कॉल नहीं कर सकता क्या? अगर ऐसा करना मना है तो वह दोबारा कॉल नहीं करेगा। उसकी ऐसी बात सुनकर मुझे शर्मिंदगी हुई और मुझे एहसास भी हुआ कि उसे मेरी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इस वजह से वह यूं कह रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछा कि इतने अरसे बाद कॉल की है तो शायद कोई काम होगा। वह संजीदगी से कहने लगा कि रात को उसकी माँ चाची ने कॉल की थी, मगर मैंने कॉल पिक नहीं की थी। वह इस बारे में पूछने लगा। मुझे इस पर जी भरकर गुस्सा आया। मैं न जाने किस खुशफहमी में मुब्तला हो गई थी कि उसने न जाने क्यों कॉल की है, मगर उसने तो अपनी माँ की कॉल न उठाने की वजह से कॉल की थी। मेरा लहजा एकदम से संजीदा हो गया। मैंने संजीदगी से पूछा कि चाची ने क्यों कॉल की थी। वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, शायद माताजी ने आपसे कोई बात करनी थी, जिसकी वजह से उन्होंने कॉल की थी, मगर आपने रिसीव ही नहीं की थी। मुझे इस पर गुस्सा आने लगा। उसने और कोई बात नहीं की, बस अपनी माँ के बारे में ही लगा रहा था। मैंने गुस्से में कॉल काट दी और अपने लेक्चर की तरफ ध्यान देने लगी। उसकी फिर कॉल आई, लेकिन मैंने रिसीव न की। छुट्टी के वक्त मैं घर आ गई। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, सामने मेरी चाची आई हुई थी। मैं चाची की तरफ जाने लगी, लेकिन माँ ने मुझे इशारा करके अपने कमरे की तरफ जाने का कहा। मैं हैरत से माँ को देखती हुई अपने कमरे की तरफ आ गई। सारा दिन की थकी हुई थी, अभी थोड़ी ही देर हुई थी मुझे बैठे हुए कि आकाश के मैसेज आने लगे। वह मुझे कहने लगा कि एक बार मेरी माँ की बात सुन लो, वह तुमसे बात करना चाहती है। मैं मोबाइल की तरफ देखने लगी। पहले ही मैं थकी हुई आई थी, अब इसके मैसेज ने मुझे गुस्सा दिला दिया था। मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि माँ मुझे खाने वाली निगाहों से घूर रही थी। काफी टाइम बाद मैं कमरे से बाहर निकली। माँ मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। मैंने पिताजी और भाई की तरफ देखा। भाई के मुंह पर भी 12 बजे हुए थे। मैंने इस खामोशी की वजह अपने भाई से पूछी, मगर वह वहां से उठकर चला गया। मैं हैरान थी कि इन सबको क्या हो गया है। ये सब ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठे हुए हैं। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और उनसे पूछा, तो वह मुझे बिलावजा बातें सुनाने लगी। पिताजी ने मुझे अंदर जाने का कहा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि माँ मुझे क्यों डांट रही थी। मैं तो अपने कमरे में आ गई, लेकिन इस बात का जवाब मुझे भाई ही दे सकता था कि आखिर हुआ क्या है। इतने में फिर से मोबाइल बजा। मैंने देखा तो फिर से आकाश का नंबर जगमगा रहा था। मुझे गुस्सा आने लगा। वह क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है।
मैंने गुस्से में उसकी कॉल काट दी, लेकिन वह फिर से कॉल करने लगा। अब की बार मैंने मोबाइल ही बंद कर दिया और गहरी सांस लेकर माँ के बारे में सोचने लगी। उन्हें न जाने क्या हुआ था। सुबह होते ही मैं उठी। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, भाई बिलावजा चिल्ला रहा था। कभी किसी बात पर बहस कर रहा था, तो कभी किसी पर। मैंने हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा और पूछा कि वह ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं। माँ ने मुझे गुस्से में कहा, तुम तो खामोश ही रहो। मैं गहरी सांस लेकर रह गई और कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। माँ कमरे में आकर बोली, आज कॉलेज से छुट्टी कर लो। आज तुम्हारी चाची के घर दावत है, उधर जाना है। मैं माँ की बात सुनकर थोड़ी हैरान हुई कि चाची लोगों के घर हमारी क्यों दावत है। दोपहर के वक्त हम लोग चाची के घर आ गए। आते ही मैं अपनी कजिन राधिका के कमरे में चली गई। राधिका मुझे देखकर एकदम से खुश हो गई और मुझे कहने लगी, मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगी, लेकिन शुक्र है तुम आ गई। तुम तो जानती हो ना कि कैसे हालात हैं। वह संजीदगी से कहने लगी और मैं हैरत से उसके मुंह की तरफ देखने लगी कि कैसे हालात थे और वह क्या बात कर रही थी। मुझे उसकी किसी बात की समझ नहीं आ रही थी। मैंने संजीदगी से उससे पूछा, मैं तो कुछ नहीं जानती, अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझे बता दो। माँ, पिताजी और भाई सब परेशान हैं, लेकिन मुझे कोई वजह नहीं बता रहा। वो मेरी तरफ हैरत से देखती हुई कहने लगी, तुम्हें किसी चीज का कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। हैरत की बात है, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ बताया भी नहीं। मेरा ख्याल था कि वह तुम्हें सब कुछ बताते होंगे। उसकी बात सुनकर मैंने नफी में सिर हिलाया और वह मुझे बताने लगी, अनु, यार मेरी और तुम्हारे भाई अर्जुन के रिश्ते की बात चल रही है, तो बस इसी वजह से सब थोड़ा परेशान हैं। लेकिन छोड़ो सब, ये बड़ों का मामला है, हम क्या कर सकती हैं। लेकिन जानती हो, मुझे लगता है तुम्हारा रिश्ता भी होगा मेरे भाई आकाश के साथ। उसकी बात सुनकर मैं आंखें खोले उसकी तरफ देखने लगी। मुझे हैरत का झटका लगा। मुझे समझ न आई कि मैं खुश हूं या उदास। उसका भाई तो अमेरिका होता था और बहुत अच्छी नौकरी भी करता था, लेकिन अब मुझे कोई पता तो नहीं था कि मेरा उसके साथ रिश्ता होना था या नहीं। हम लोग पूरा दिन उनके घर रहे। मेरी कजिन राधिका और मेरे भाई का रिश्ता पक्का हो गया। मैं तो बहुत खुश थी इस रिश्ते से। मैं जानती थी कि अगर मेरी चाची ने अपनी बेटी दे दी है, तो वह मेरा रिश्ता भी मांगेंगी, लेकिन न जाने वह कब मांगेंगी। रात के वक्त हम लोग घर आ गए। घर आकर भी मैं देख रही थी कि मेरी माँ का मूड खराब था। इसका साफ मतलब था कि मेरी माँ राधिका को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन अब मैं अपनी माँ को मनाना चाहती थी कि वह बहुत अच्छी लड़की है। मैं सहन में बैठी हुई थी। अचानक मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने मोबाइल की तरफ देखा। आकाश का नंबर जगमगा रहा था। मैं कमरे में आ गई और कॉल पिक कर ली। दूसरी तरफ वह हैरत से कहने लगा, आज पहली बार में ही कैसे कॉल पिक कर ली। मैंने इस बात का कोई जवाब न दिया। वह फिर से मुझसे पूछने लगा, आज कैसे कॉल पिक कर ली, कोई खास वजह थी क्या? अब मैं पसंद आ गया हूं। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई। वो ऐसी बात क्यों कर रहा था? मैंने तो उसे ऐसा कुछ नहीं कहा था कि वह मुझे पसंद आ गया है। मैंने तो वैसे ही उसकी कॉल पिक कर ली थी। मैं उससे हालचाल पूछने लग गई और वह भी मुझसे बातें करने लगा। उसे बात करते हुए मुझे वक्त का पता ही न चला। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और माँ कमरे में दाखिल हुई। माँ को देखकर मैंने जल्दी से कॉल काट दी, क्योंकि माँ को तो वह वैसे ही अच्छे नहीं लगते थे। चाची की औलाद तो माँ को एक आंख नहीं भाती थी। अगर माँ को पता चल जाता कि मैं उनके बेटे से शादी करना चाहती हूँ, तो माँ ने 1 मिनट भी नहीं लगाना था और मेरी कहीं और शादी कर देनी थी। वह मुझसे गुस्से में पूछने लगी, किसकी कॉल थी? मैंने नफी में सिर हिला दिया। माँ मेरा मोबाइल पकड़ने लगी। मैंने घबराते हुए कहा, सहेली की कॉल थी। माँ मेरी तरफ मशकूक नजरों से देखने लगी और कहने लगी, रोज ही तुम्हारी किसी नई सहेली की कॉल आई होती है। मैंने निगाहें झुका ली। माँ मुझे डांट कर चली गई। मैंने सुख का सांस लिया। अगले दिन मैं भाई के कमरे में गई और उनसे उनके रिश्ते के बारे में पूछा कि उनका राधिका के साथ रिश्ता हो रहा है और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। अनुपमा की बात सुनकर उसका भाई उसे गुस्से में घूरने लगा।
क्योंकि उसके भाई को लग रहा था कि वह उसके जख्मों पर नमक छिड़कने आई है। अनुपमा अच्छी तरह जानती थी कि राधिका उसके भाई को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बचपन में भी हमेशा उनका झगड़ा होता था, लेकिन अब उस लड़की के साथ शादी करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। न जाने वो मान कैसे गया था इस शादी के लिए। वह गुस्से में अनु को बस घूरे जा रहा था, जैसे सारी गलती उसकी हो। अनु को भी गुस्सा आ गया। वह गुस्से में कमरे से बाहर निकल आई। घर में उसके भाई की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अनु रोजाना राधिका से बात करती थी। अब तो आकाश बाकायदा उससे कहता था कि वह शादी करेगा तो बस उसी के साथ करेगा। मैं अक्सर आकाश को कहती कि उसने मुझे इतने सालों से देखा हुआ तो है नहीं। अगर मैं उसे पसंद न आई तो फिर वह क्या करेगा। मेरी बातों पर कह देता कि अगर तुम मुझे पसंद न आई तो मैं तुमसे प्यारी लड़की से शादी कर लूंगा। उसकी ये बात सुनकर अनु को गुस्सा आ जाता और इस वजह से ही अक्सर उनका झगड़ा भी हो जाता था। अनु किचन में खड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके पास आकर खड़ी हो गई और उससे कहने लगी कि उसके भाई की शादी में चंद दिन बाकी हैं, लेकिन वह हर वक्त मोबाइल में लगी रहती है। ऐसी भी कौन सी सहेली है जिसकी हर वक्त कॉल पर कॉल आती रहती है। वह मुंह बनाती हुई अपनी माँ को समझाने लगी कि उसे कॉलेज से छुट्टियां हैं, जिस वजह से वह और उसकी सहेलियां मिलकर पढ़ती हैं। इसी वजह से वह मोबाइल में लगी रहती है। उसकी माँ गुस्से में बस उसे घूर कर रह गई, क्योंकि उसके पास अपनी माँ की हर बात का जवाब होता था। मगर उसने कभी यह नहीं सोचा था कि अगर उसकी माँ को पता चलेगा तो वह किस कदर नाराज होंगी। वह अपने कामों में मसरूफ थी। अचानक उसे न जाने क्या सूझी कि वह अपनी माँ से पूछने लगी कि वह और उसके चाचा लोग अलग क्यों हुए थे। उसकी माँ अपनी पेशानी से पसीना साफ करते हुए कहने लगी, तुम्हें क्या है इन सब से? वह वक्त गुजर गया है, अब पुरानी बातें नहीं याद करें तो अच्छा है। लेकिन अनु जानना चाहती थी कि ऐसा भी क्या हुआ था। उसे न जाने क्यों इतने सालों बाद ये जानने का ख्याल आया था। उसकी माँ ने उसे बताया नहीं था, लेकिन इस बारे में उसे आकाश जरूर बता सकता था। एक वही था जिससे उसकी बात होती थी, वरना उसने कभी किसी को मुंह नहीं लगाया था। रात के वक्त अनु उसे कॉल कर रही थी। अब तो चंद दिन बाकी थे उसके वापस आने में, लेकिन वह उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा था। वह बार बार उसे कॉल कर रही थी, मगर उसने कोई कॉल पिक न की। अनु को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। वह अक्सर अपनी सहेलियों के साथ भी ऐसा ही करती थी कि अगर वह कॉल न उठाती तो नंबर ब्लॉक कर देती थी। इसके बाद अनु ने नंबर अनब्लॉक न किया, क्योंकि वह चाहती थी कि जब वह इंडिया आए तो सीधा उससे खुद ही बात करे कि वह क्या चाहता है। आखिर चंद ही दिन गुजरे और उसके भाई की शादी का दिन आ गया। उसने अपने कजिन को तभी देखना था जब उन्होंने बारात लेकर जाना था। उसे पता चला था कि मेहंदी वाले दिन ही आकाश अमेरिका से आया है, तो उसे बहुत तजस्सुस हो रहा था उसे देखने का। वो लोग अपने भाई की बारात लेकर आ गए। वह इधर उधर देख रही थी, मगर वहां पर आकाश का कोई नाम ओ निशान तक नहीं था। इतने में उसकी चाची आई और उससे मिलने लगी। वह मजीद इंतजार नहीं कर सकती थी। वह अभी अपनी चाची से पूछने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर दूर गई, जहां वह खड़ा मुसलसल उसे ही देख रहा था। वह उसे देखने लगी। अचानक उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और सोचने लगी, न जाने वो उसे कैसी लगी होगी। उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि वह अक्सर खुद ही कहता था कि अगर वह उसे पसंद न आई तो वह उसके साथ शादी नहीं करेगा, और यह बात उसे परेशान कर रही थी। वह जल्दी से वहां लॉन की तरफ आ गई और उसने मोबाइल पर देखा, जहां पर आकाश के इंडिया वाले नंबर से कॉल्स आई हुई थी। वह मोबाइल की तरफ ही देख रही थी, इतने में आकाश आ गया और उसकी तरफ देखने लगा। वह अपने कजिन को देखकर घबरा गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, उसे अनु बहुत पसंद आई है और वह बस उसी से शादी करेगा। वह उसकी सोच से ज्यादा प्यारी थी। बचपन में तो बिल्कुल भी प्यारी नहीं थी। उसकी इस बात को सुनकर अनु गुस्से में कहने लगी, खुद तो वह न बचपन में प्यारा था और न अब प्यारा है। वह अनु की बात पर हंसने लगा। अनु वहां से आ गई। वह अपनी भाभी को ब्याह कर घर ले आए। वह अपने भाई को देख रही थी। शादी से पहले तक वह बिल्कुल भी खुश नहीं था, मगर अब उसके लबों की मुस्कुराहट गायब ही नहीं हो रही थी। अनु सोचने लगी,
लगता है अब इसके भाई को अपनी पत्नी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है, जो वह इतना खुश हो रहा है। वह सारा दिन की थकी हुई अपने कमरे में आ गई और उसे एहसास न हुआ कि कब वह नींद की वादियों में चली गई। सुबह सुबह उसकी आंख खुली तो उसने घड़ी की तरफ देखा जहां 7 बज रहे थे। वह फ्रेश होकर नीचे आई। सबसे पहले वो अपनी भाभी के कमरे की तरफ गई। उसकी भाभी परेशान सी बैठी हुई थी और उनके हाथ में मोबाइल था। वह इधर उधर देखने लगी। वहां पर उसका भाई तो नहीं था। उसने अपनी भाभी से पूछा कि उन्हें क्या हुआ है। उसकी भाभी परेशानी के आलम में बोली, अनु, मेरे भाई आकाश ने कल तुम्हें देखा है तो अब वह जिद कर रहा है कि वह बस तुमसे ही शादी करेगा। वह कहता है उसे वापस जाने से पहले तुमसे शादी करनी है। वह तुम्हें भी साथ अमेरिका ले जाना चाहता है। लेकिन माता पिता सोच रहे हैं कि वह कैसे तुम्हारा रिश्ता मांगे। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रही कि वह क्या करे और क्या न करे, और वह जिद लगाकर बैठा हुआ है। अनु अपनी भाभी की बातें सुनकर बाहर आ गई। उसे बहुत गुस्सा आ गया था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आकाश इसके साथ ऐसा करेगा। लेकिन उसे अचानक ख्याल आया कि अगर इसकी शादी अब हो गई आकाश के साथ तो वह अमेरिका चली जाएगी। चंद दिन गुजरे ही थे कि चीटी उसका चाचा और चाची उसका रिश्ता लेकर आ गए। वह हैरान परेशान सी डर भी रही थी कि न जाने इसके घर वाले क्या जवाब देंगे, मानेंगे भी या नहीं। मगर उसे हैरत तो तब हुई जब इसकी माँ जल्दी मान गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इसकी माँ इतनी जल्दी मान जाएंगी। ऐसा भी क्या इसकी चाची ने कहा था जो इसकी माँ मान गई थी? वह अपनी माँ के रवैये से बहुत हैरान थी। इसकी माँ ने तो अनु को अब तक हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ था। बात बात पर कहती, अनु अब इस घर में चंद दिन की मेहमान है। और यह बात अनु को परेशान करने लगती। रात के वक्त मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। अचानक आकाश की कॉल आई। मैंने जैसे ही कॉल पिक की उसने कॉल कट कर दी। मुझे उस पर गुस्सा आया। जब बात ही नहीं करनी थी तो उसने कॉल क्यों की थी? तभी मेरी भाभी राधिका कमरे में आई और संजीदगी से मुझे कहने लगी कि अगर मेरे भाई की कॉल आए तो वह पिक न करे। मैं भाभी की बात सुनकर हैरान हुई कि वह ऐसा क्यों कह रही हैं। वे मुझे मेरे होने वाले पति के साथ बात करने से क्यों रोक रही है? मैंने गुस्से में कह दिया, वह मेरा होने वाला पति है और मैं उससे बात करूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी भाभी को एकदम से गुस्सा आ गया और वह कहने लगी, अगर तुमने फिर से मेरे भाई से बात करने की कोशिश की शादी से पहले, तो फिर मैं तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ को बता दूंगी कि तुम पहले खुद ही भाई को मैसेज और कॉल करती थी, जिस वजह से मेरा भाई तुमसे शादी करना चाहता था। मैं हैरत से अपनी भाभी के मुंह की तरफ देख रही थी। मुझे तो आकाश कहता था कि इसके सिवा किसी को नहीं पता कि मैं उससे बात करती हूँ, मगर यहाँ पर तो मेरी भाभी को भी पता था। और यह बात झूठी नहीं थी। अगर मेरी भाभी को पता था, तो फिर इसकी माँ को भी पता होना था। और मेरी चाची ने तो मुझे सारी जिंदगी ताने देने थे कि मैंने उनके बेटे से अपनी मर्जी से शादी की थी। मैं अपनी भाभी को कहने लगी कि आइंदा मैं इसके भाई को कोई कॉल मैसेज नहीं करूंगी, लेकिन वह इस बारे में किसी से कोई जिक्र न करे। मेरी बात सुनने के बाद भाभी कमरे से चली गई। भाभी के जाने के बाद मैंने कांपते हुए हाथों से मोबाइल ही बंद कर दिया और साइड पर रख दिया। इसके बाद मैंने मोबाइल ऑन ही न किया। घर में अब मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। सब बहुत खुश थे, मगर न जाने क्यों मुझे एक बेचैनी सी लगी थी कि मैं बहुत परेशान थी। दिन कैसे गुजरे पता न चला। आखिर मेरी शादी वाला दिन आ गया। मेहंदी की रस्म के बाद मैं अपने कमरे में आकर बैठी हुई थी। इतने में मेरी भाभी आई और मुझे कहने लगी, मेरे भाई से बात कर लो। मैं हैरत से उन्हें देखने लगी और उनके हाथ से मोबाइल पकड़ लिया। उसका भाई हैरानगी से मुझे कहने लगा, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी चाहिए क्या? क्यों ऐसा कर रही हो? उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई। वह ऐसे क्यों बोल रहा था? मुझे तो इसकी बहन ने ही मना किया था बात करने को, लेकिन अब वह मुझे ही ऐसे कह रहा था कि मैं उससे बात नहीं करना चाहती। भाभी ने मेरे हाथ से मोबाइल पकड़ लिया और वहां से चली गई। मैं हैरान थी। आज उसका लहजा बिल्कुल बदला हुआ था। वह पहले वाला आकाश लग नहीं रहा था। मुझसे बात भी वह बहुत मुश्किल से कर रहा था, जैसे वह मुझसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहता हो। लेकिन भाभी मोबाइल लेकर चली गई थी।
अगले दिन मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। वह जो मेरी तारीफ करते थकता नहीं था, उसने एक बार मेरी तरफ देखा भी नहीं था, और इस बात ने मुझे मजीद परेशान कर दिया। मेरी चाची मुझे कमरे में छोड़ गई, जो कि बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। मैं कमरे में बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर बाद मेरा पति हल्की सी दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुआ। उसने निगाहें उठाकर मेरी तरफ देखा। वह पूरा दिन संजीदा नजर आ रहा था, मगर अब ऐसे नहीं था। अब उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। वह मेरे करीब आकर बैठ गया और मेरी तरफ देखता हुआ बोला, मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मैं हैरानगी से इसकी तरफ देखने लगी। मैंने तो आज तक इससे ऐसी कोई बात नहीं की थी कि मैं इससे नफरत करती हूं। अब वह ऐसे क्यों बोल रहा था? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और गुस्से में कहने लगा, जैसा मैं चाहती हूं वैसा कभी नहीं होगा। उसकी बात तो मुझे भी समझ न आई कि वह क्या कह रहा है और मैं कैसा चाहती हूं। वह मुझसे न जाने क्या क्या बातें करता रहा कि मैं बेवफा हूं, धोखेबाज हूं, लेकिन मुझे इसकी किसी बात की समझ न आई कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है। शायद वह इस वजह से ऐसा कह रहा था कि जो मैं शादी से पहले इसके साथ बात नहीं कर रही थी। मैंने भी इसे कुछ न बताया कि मुझे इसकी बहन ने बात करने से मना किया था, और न ही मैंने इसके साथ ये बात की कि उसने क्यों अपनी बहन को यह बताया था कि वह मुझसे बात करता है, मैं इसे मैसेज करती हूं। अगले दिन सुबह के वक्त मेरी आंख खुली। मैं हरकत देखने लगी और फिर गहरी सांस लेकर उठी। मेरा पति शीशे के आगे खड़ा हुआ था। मुझे देखकर कहने लगा, शुक्र है उठ गई हो, मुझे तो लगता था कि पूरा दिन सोने का इरादा है। वह संजीदगी से कहने लगा। मैं इसके मुंह की तरफ देख रही थी। अब वह अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था। मैं इसकी बात सुनकर एकदम से मुस्कुराई और उससे पूछने लगी, क्या सच में वह मुझे अमेरिका ले जाएंगे? वह हैरत से मेरे मुंह की तरफ देखने लगा, जैसे मैंने तो इसकी बात सुनकर परेशान हो जाना था। वह संजीदगी से कहने लगा कि मुझे क्यों दुख होगा? मेरा पति मुझे जहां ले जाएगा मैं वहां चली जाऊंगी। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है, मैं भी देखता हूं तुम कितना खुश होती हो और वहां कब तक खुश रहोगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लग गई। न जाने वह क्या कहना चाह रहा था। मैंने मजीद इसकी कोई बात न सुनी। चंद दिन बाद सारी तैयारियां मुकम्मल हो गईं। हम दोनों अमेरिका जाने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरा पति मुझे बार बार एक ही बात बोल रहा था कि तुमने किसी और से नहीं मिलना। क्या? इसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने तो सबसे मिल लिया था, फिर वह किसकी बात कर रहा था कि मुझे उससे नहीं मिलना? अगले दिन हम लोग अमेरिका पहुंच गए। वह मुझे अपने घर ले आया। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, मैं घर देखने लगी। वह घर बहुत प्यारा था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यारा घर होगा। हम आगे अंदर ही दाखिल हो रहे थे। मुझे लगा था कि वहां पर कोई भी नहीं होगा। अभी थोड़ा सा आगे हम लाउंज तक आए थे कि अचानक सामने वाले कमरे से एक औरत निकली, जो कि शायद नौकरानी थी। वह हैरत से मुझे देखने लगी। वह एकदम से मेरी तरफ आई। मैं उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसने एकदम से मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं अपने पति की तरफ देखने लगी। मेरा पति नफी में सिर हिला रहा था। वह मुझे एकदम से पकड़कर दूसरी तरफ ले जाने लगी। मैंने अपने पति की तरफ देखा। वह वहां पर ही खड़ा हुआ था। इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, वैसे ही खड़ा हुआ था। वह औरत मुझे कमरे में ले आई और एकदम से अंदर की तरफ दिखाया। मैं हैरत से सामने देखने लगी। मेरी दुनिया ही हिल गई। मैं आंखें फाड़े उस कमरे में देख रही थी। वहां पर तो बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े पहने एक लड़की बैठी हुई थी। मैं कभी अपनी तरफ देखती तो कभी उस लड़की की तरफ देखती। वह लड़की एकदम से गुस्से में मेरी तरफ आई। मुझे इससे डर लग रहा था। मुझे लगा कोई परेशानी होगी, सब कुछ दुरुस्त होगा। लेकिन यहां न जाने कौन ये लड़की थी जो कि मेरी हमशक्ल बनी हुई थी। वह मेरी तरफ गुस्से में आ रही थी। इससे पहले कि वह कुछ करती, इतने में मेरा पति आ गया और कहने लगा, रुक जाओ। वह मेरी तरफ आया और मुझे कहने लगा, अब सच बताओ, शादी से पहले मुझसे बात क्यों नहीं करती थी? उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई। मैं इस लड़की के बारे में पूछना चाहती थी, जो न जाने कौन थी, लेकिन वह मुसलसल अपना सवाल दोहरा रहा था। मैंने घबराते हुए कहा कि आपकी बहन राधिका ने मुझे मना किया था आपसे बात करने को।
मेरी बात सुनकर इसकी आंखें एकदम से खुल गईं। वह गुस्से में कहने लगा, झूठ मत बोलो, मेरी बहन ने मुझे सच बताया है और तुम उसी पर इल्जाम लगा रही हो। मुझे हैरत हुई। मैं भला क्यों इसकी बहन पर इल्जाम लगाती? मैंने गुस्से में कहा, जो कुछ करना है कर लो, लेकिन यही सच है। मुझे तुम्हारी बहन ने कहा था कि अगर मैंने तुमसे बात की तो वह मेरे बारे में मेरे भाई और पिताजी को बता देगी कि मैं आपसे मैसेज और कॉल्स पर बातें करती थी। लेकिन मुझे आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आपने इस बारे में अपनी बहन को भी बता रखा है। वह एकदम से मेरा बाजू पकड़कर वहां से दूसरे कमरे की तरफ ले आया। वह गुस्से में कहने लगा, और मेरी बहन ने क्या कहा था? मैंने उसे सब कुछ बता दिया जो वह मुझे कहती थी। वह एकदम से सोफे पर बैठ गया। उसे अब पछतावा हो रहा था, क्योंकि अब उसे अपनी माँ और बहन की बातों की समझ आ रही थी। वह एकदम से मेरे पास आकर हाथ जोड़ने लगा। मैं हैरत से उसे देख रही थी। सॉरी यार, तुम्हें पता है मेरी बहन मुझे कहती थी कि तुम पूरी रात किसी और के साथ बातें करती हो और तुम मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती। इस वजह से मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा था। वह संजीदगी से कहने लगा, और मुझे इसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे ऐसा समझेगा। हालांकि वह जानता था कि इसकी अपनी माँ इस रिश्ते के खिलाफ है, वो कुछ भी कर सकती है, मगर फिर भी उसने ऐसा सोचा। वह नफी में सिर हिलाने लगा और मुझे बताने लगा कि उसने इस लड़की को इसलिए रखा था कि वह मुझे दुख दे सके। वह कहने लगा, मैं तुम्हारे सामने इस लड़की से शादी करना चाहता था ताकि तुम्हें बता सकूं कि तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वह सब कुछ झूठ था। लेकिन मैं वादा करता हूं, तुम्हारे सिवा किसी के बारे में नहीं सोचूंगा। इसकी बात सुनकर मैंने अस्बात में सिर हिला दिया। मुझे मालूम था वह जो बात कहता था वैसा ही करता था। बाद में उसने मुझे बताया कि उसने मेरी माँ को भी बहुत मुश्किल से मनाया था इस शादी के लिए। उन्हें यकीन दिलाया था कि उनकी बेटी को शहजादियों की तरह रखेगा। इस वजह से मेरी माँ मान गई थी। वह मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा पछतावे के आंसू बहा रहा था, लेकिन मेरे जहन में वह हमशक्ल लड़की अभी भी किसी डरावने ख्वाब की तरह घूम रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से पूछा, आकाश, वह लड़की, वह अभी कहाँ है और वह आई कहाँ से? आकाश ने नजरें झुका ली और धीमी आवाज में बताया कि वह एक स्थानीय थिएटर आर्टिस्ट थी, जिसे उसने सिर्फ मुझे नीचा दिखाने और जलाने के लिए पैसे देकर बुलाया था। उसने फौरन उस लड़की को वहां से रुखसत किया। लेकिन मेरे दिल में जो दरार पड़ी थी, उसे भरना इतना आसान नहीं था। अभी हमें अमेरिका आई चंद ही दिन हुए थे कि घर के फोन पर राधिका की कॉल आई। आकाश दूसरे कमरे में था। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से राधिका की आवाज आई। वह आकाश से मुखातिब थी। भाई, क्या हाल है? वह अनु, तो अब ठीक ठिकाने लग गई होगी ना? मैंने माताजी से कह दिया है कि यहाँ अर्जुन, मेरा भाई, को भी काबू में रखा हुआ है। बस तुम वहां इसे इतना मजबूर कर देना कि वह खुद तलाक मांगकर वापस भाग आए। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी अपनी भाभी, जो मेरे भाई की बीवी थी, वह मेरे घर को उजाड़ने का मंसूबा बना रही थी। मैंने खामोशी से फोन रख दिया और सोचने लगी कि क्या मेरा भाई अर्जुन भी इस सब में शामिल है। मैं अब वह पुरानी डरी सहमी अनुपमा नहीं रही थी, जिसने मां की डांट पर चुप साध ली थी। मैंने फैसला किया कि मैं आकाश को यह बात नहीं बताऊंगी, बल्कि खुद सबूत इकट्ठे करूंगी। इसी दौरान अमेरिका में हमारे पड़ोस में एक नई फैमिली मुंतकिल हुई, जिनकी बेटी सारा मेरी अच्छी दोस्त बन गई। सारा एक वकील थी और उसने मुझे जीना सिखाया। एक दिन आकाश के मोबाइल पर एक मैसेज आया जो इंडिया से किसी अनजान नंबर से था। उसमें लिखा था, आकाश, तुम जिस अनु को मासूम समझ रहे हो, इसका कॉलेज में एक दोस्त था जिससे वह अब भी राब्ते में है। आकाश का पारा चढ़ गया। वह दोबारा मुझ पर शक करने लगा, लेकिन इस बार मैं तैयार थी। मैंने इसे पकड़कर सोफे पर बिठाया और इसका फोन छीन लिया। आकाश, ये नंबर देखो, ये वही नंबर है जिससे राधिका मुझे इंडिया में धमकाती थी। ये सब एक खेल है ताकि हम दोनों अलग हो जाएं। कुछ महीनों बाद अचानक मेरा भाई अर्जुन अमेरिका पहुंच गया। इसकी हालत गैर थी। बाल बिखरे हुए,
और आंखें सुर्ख। इसे देखकर मैं और आकाश हैरान रह गए। अर्जुन मेरे गले लगकर रोने लगा और बताया, अनु, मुझे माफ कर दो। राधिका और चाची ने मिलकर हमारे घर पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने पिताजी के दस्तखत जाली कागजात पर करवा लिए हैं। राधिका ने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वह हमारे खानदान से इस अलहदगी का बदला ले सके जो बरसों पहले हुई थी। अर्जुन ने बताया कि चाचा लोगों के अलग होने की असल वजह यह थी कि पिताजी ने चाचा को एक कारोबार में हिस्सा देने से मना किया था और अब वह सारा खानदान मिलकर हमसे बदला ले रहा था। आकाश को जब अपनी मां और बहन की असलियत का पता चला तो वह टूट गया। उसे एहसास हुआ कि जिस बहन की बातों में आकर वह अपनी बीवी की जिंदगी जहन्नुम बना रहा था, वह दरअसल एक सांप थी। हमने मिलकर एक प्लान बनाया। आकाश ने राधिका को फोन किया और झूठ बोला कि इसने मुझे घर से निकाल दिया है और वह अब अपनी सारी जायदाद राधिका के नाम करना चाहता है। बस इसे इंडिया आकर दस्तखत करने होंगे। लालची राधिका और चाची फौरन अमेरिका पहुंच गईं। जैसे ही वह हमारे घर में दाखिल हुई, सामने मैं, आकाश, अर्जुन और सारा खड़े थे। सारा ने पुलिस के सामने इनके तमाम रिकॉर्डेड फोन कॉल्स और जालसाजी के सबूत पेश कर दिए। राधिका के चेहरे से रंगत उड़ गई। आकाश ने अपनी मां की तरफ देखकर सर्द लहजे में कहा, माताजी, आपने मुझे अपना मोहरा बनाया, लेकिन आप भूल गईं कि अनु मेरी बीवी है और अब मेरी हिम्मत भी। राधिका को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा और इसे अर्जुन से तलाक देकर हमारे घर से निकलना पड़ा। मेरे माता पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने हमेशा मुझे दबाया, लेकिन मुश्किल वक्त में मैं ही इनके काम आई। आकाश अब मेरा सच्चा जीवन साथी बन चुका था। इसने अमेरिका की इस खूबसूरत वादी में मेरा हाथ थामा और कहा, अनु, अब से हमारी जिंदगी में कोई तीसरा नहीं आएगा। मैंने मुस्कुराकर खिड़की से बाहर देखा, जहां बर्फ गिर रही थी। जिंदगी के उतार चढ़ाव खत्म हो चुके थे और एक नई पुरसुकून सुबह का आगाज हो रहा था। जब राधिका और चाची अमेरिका पहुंची और उन्हें मालूम हुआ कि इनका खेल उल्टा पड़ चुका है, तो राधिका ने हार मानने के बजाय एक नई और खतरनाक चाल चली। इसने अमेरिका के स्थानीय थाने में जाकर यह झूठा बयान दे दिया कि अर्जुन ने इसे इंडिया में तशद्दुद का निशाना बनाया और अब आकाश इसे यहां कैद करके जायदाद पर दस्तखत लेना चाहता है। पुलिस हमारे घर पहुंच गई, लेकिन सारा ने बरवक्त मुदाखलत की। इसने पुलिस को वह तमाम वीडियोस दिखाई जो मैंने घर में छिपे हुए कैमरों से रिकॉर्ड की थी, जिनमें राधिका खुद एतराफ कर रही थी कि इसका मकसद सिर्फ जायदाद हड़पना है। अदालत में केस शुरू हुआ तो अर्जुन बहुत खामोश था। सबको लग रहा था कि वह राधिका के गम में निढाल है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। एक दिन अर्जुन ने मुझे अकेले में बुलाया और एक पुरानी डायरी मेरे हाथ में थमाई। अनु, यह पिताजी की डायरी है जो मुझे घर की तलाशी लेते हुए मिली थी। इसमें लिखा है कि चाचा लोग हमसे अलग अपनी मर्जी से नहीं हुए थे, बल्कि चाची ने पिताजी पर एक झूठा इल्जाम लगाया था, जिसकी वजह से पिताजी ने इन्हें घर से निकाल दिया था। इस डायरी ने पूरी कहानी बदल दी। चाची दरअसल पिताजी की जायदाद में बराबर का नहीं, बल्कि पूरा हिस्सा चाहती थी और इसी वजह से इन्होंने बरसों पहले घर में आग लगवाई थी, जिसका इल्जाम पिताजी पर आया था। केस की आखिरी समाअत थी। राधिका का वकील बड़े एतमाद से अर्जुन पर इल्जाम लगा रहा था कि इसने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की। तभी सारा ने अदालत की इजाजत से वह डायरी और एक पुरानी ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश की, जो पिताजी ने सालों पहले संभाल कर रखी थी। इस रिकॉर्डिंग में चाची की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जहां वह चाचा को उकसा रही थी कि अगर हमने इस घर को आग लगा दी तो सारा इंश्योरेंस का पैसा हमें मिलेगा और अनुपमा के बाप को जेल होगी। पूरा कमरा अदालत खामोश हो गया। आकाश ने जब अपनी मां की यह हकीकत सुनी तो वह वहीं कुर्सी पर बैठ गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस मां को वह देवता समझता था, वह इतनी बड़ी मुजरिम निकलेंगी। अदालत ने राधिका की तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी और इस पर भारी जुर्माना आयद किया। लेकिन अर्जुन ने यहां एक बड़ा फैसला किया। इसने अदालत में खड़े होकर कहा, जज साहब,
मैं इस औरत से तलाक चाहता हूँ, लेकिन मैं यह भी चाहता हूँ कि इंडिया में हमारे घर पर जो इन्होंने कब्जा किया है वह फौरन तौर पर खाली कराया जाए। राधिका चिल्लाने लगी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी बीवी हूं। अर्जुन ने पहली बार इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम कभी मेरी बीवी नहीं थी, तुम सिर्फ एक शिकारी थी जो शिकार की तलाश में आई थी। राधिका और चाची को कानूनी तौर पर डिपोर्ट कर दिया गया और इंडिया जाते ही पुलिस ने इन्हें पुरानी जालसाजी के केस में गिरफ्तार कर लिया। चाचा, जो इस सब में खामोश तमाशाई बने हुए थे, उन्होंने पिताजी से माफी मांग ली और दोबारा उसी पुराने घर में रहने लगे। लेकिन अब के बार सब कुछ कानूनी और साफ शफाफ था। आकाश ने मुझसे वादा किया कि वह अब अपनी मां की गलतियों का बोझ मुझे नहीं उठाने देगा। हमने अमेरिका में अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। अर्जुन भी अब खुश था। इसने अमेरिका में ही पढ़ाई शुरू कर दी ताकि वह पिताजी का नाम रोशन कर सके। एक शाम जब मैं और आकाश समंदर के किनारे बैठे थे, आकाश ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अनु, जिंदगी के उतार चढ़ाव ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे बड़ी सीख यह है कि सच को जितना भी छुपाया जाए, वह एक दिन सामने आ ही जाता है। मैंने मुस्कुराकर सिर इसके कंधे पर रख दिया। हमारी जिंदगी की कहानी में अब दरारें नहीं थीं, बल्कि एक मजबूत दीवार थी जो एतमाद और मोहब्बत से बनी थी। अमेरिका की वह बर्फानी रातें अब इतनी सर्द नहीं लगती थीं, क्योंकि अनुपमा और आकाश के दरमियान बरसों की खामोशी और गलतफहमियां अब खत्म हो चुकी थीं। राधिका और चाची के जाने के बाद अनुपमा के लिए अमेरिका एक अजनबी मुल्क नहीं बल्कि अपना घर बन गया था। शुरू के चंद माह अनुपमा के लिए मुश्किल थे, क्योंकि इसे अंग्रेजी बोलने में झिझक महसूस होती थी। आकाश ने इसका दाखिला एक लैंग्वेज कोर्स में करवा दिया और रोजाना शाम को वह दोनों घर के पास वाले पार्क में वॉक करते हुए एक दूसरे से सिर्फ अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करते। एक दिन अनुपमा ने हंसते हुए कहा, आकाश, आप मेरी गलतियों पर हंसते क्यों नहीं? मैं तो कितने अजीब अल्फाज बोलती हूं। आकाश ने संजीदगी से इसका हाथ थामा और कहा, अनु, तुमने मेरा साथ तब दिया जब मैंने तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। तुम तो मेरी हिम्मत हो। तुम्हारी छोटी मोटी गलतियां तो मेरे लिए तुम्हारी मासूमियत की निशानी है। अनुपमा हमेशा से पढ़ना चाहती थी, लेकिन खानदानी झगड़ों की वजह से इंडिया में इसका कॉलेज छूट गया था। आकाश ने इसके इस अधूरे ख्वाब को पहचाना। इसने अनुपमा का दाखिला न्यूयॉर्क की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में करवा दिया। पहले दिन जब अनुपमा यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हुई, तो आकाश ने इसे एक खूबसूरत सुनहरा कलम तोहफे में दिया और कहा, इससे अपनी किस्मत की नई कहानी लिखो अनु। अनुपमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो शख्स कभी इसे कमरे में बंद देखना चाहता था, आज वही इसे उड़ने के लिए पर दे रहा है। एक शाम आकाश अनुपमा को न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर ले गया। वहां की रोशनियों और हजूम में अनुपमा खुद को एक ख्वाब का हिस्सा महसूस कर रही थी। अचानक आकाश ने बड़ी स्क्रीन की तरफ इशारा किया, जहां अनुपमा की एक तस्वीर लगी थी, जो इसने यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट के लिए बनाई थी। नीचे लिखा था, द फ्यूचर ऑफ डिजाइन, अनुपमा। अनुपमा दंग रह गई। आकाश ने यह सब सरप्राइज के तौर पर प्लान किया था। वहां मौजूद लोगों के दरमियान आकाश ने अनुपमा के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, अनु, मैंने तुम्हें शादी से पहले बहुत दुख दिए। मैंने तुम्हारे किरदार पर शक किया, तुम्हें डराया। क्या तुम मुझे सच्चे दिल से माफ करके इस नई जिंदगी को हमेशा के लिए मेरे साथ गुजारोगी? अनुपमा ने मुस्कुराते हुए इसे उठाया और सबके सामने इसका हाथ थाम लिया। ये इनकी दूसरी शादी जैसी थी, जिसमें कोई मजबूरी नहीं बल्कि सिर्फ मोहब्बत थी। इसी दौरान अर्जुन ने भी अमेरिका में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। वह एक आईटी कंपनी में इंटर्नशिप करने लगा था। वह अक्सर शाम को अनुपमा और आकाश के घर आता, जहां वह सब मिलकर इंडिया की बातें करते। अर्जुन अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गया था। इसने अपने पहले चेक से अनुपमा के लिए एक अंगूठी खरीदी और माँ बाप को वीडियो कॉल पर दिखाया कि वह अब खुश है। 1 साल बाद अनुपमा ने अपनी तालीम मुकम्मल की और अपनी पहली कलेक्शन लॉन्च की। इसने अपनी ब्रांड का नाम रखा दरार, द क्रैक। जब लोगों ने पूछा कि यह नाम क्यों,
तो अनुपमा ने जवाब दिया, क्योंकि दरारें ही वह जगह होती हैं जहां से रोशनी अंदर दाखिल होती है। अगर मेरे खानदान में वह दरारें न पड़ती तो शायद मैं कभी इतनी मजबूत न बन पाती और न ही मुझे आकाश की सच्ची मोहब्बत मिलती। अब वह एक प्रतायश अपार्टमेंट में रहते थे जिसकी बालकनी से न्यूयॉर्क का पूरा शहर नजर आता था। अनुपमा अक्सर सोचती कि कहाँ वह एक छोटे से कमरे में कैद थी और कहाँ आज पूरा शहर इसके कदमों में था। अमेरिका में कयाम के तीसरे साल एक रात अनुपमा के फोन पर पिताजी की कॉल आई। इनकी आवाज लर्जा रही थी। इन्होंने बताया कि मां की तबीयत बहुत नासाज है और वह हर वक्त अनु का नाम पुकारती है। अनुपमा का दिल डूबने लगा। जिस मां ने इसे हमेशा डांटा था, आज वही इसे याद कर रही थी। आकाश ने फौरन टिकटें बुक करवाईं और वह दोनों अर्जुन के साथ इंडिया के लिए रवाना हो गए। जब वह अपने पुराने शहर पहुंचे तो सब कुछ बदल चुका था। चाचा और चाची अब एक छोटे से किराए के मकान में मुंतकिल हो चुके थे, जबकि राधिका तलाक के बाद कहीं गायब हो चुकी थी। जैसे ही अनुपमा अपने घर में दाखिल हुई, इसने देखा कि मां बिस्तर पर लेटी दीवार को तक रही है। अनुपमा को देखते ही मां की आंखों से आंसू जारी हो गए। इन्होंने अनुपमा का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और वह सच उगल दिया जो बरसों से इनके सीने में दफन था। अन्नू, मुझे माफ कर देना। मैं तुझ पर इसलिए सख्ती करती थी क्योंकि तेरे चाचा ने मुझसे वादा लिया था कि अगर मैं तुझे दबाकर रखूंगी और आकाश से तेरी शादी करवा दूंगी तो वह पिताजी का वह पुराना कर्ज माफ कर देंगे जो इन्होंने कारोबार के लिए लिया था। मैंने अपनी बेटी को बेच दिया था अनु, मुझे माफ कर दो। यह सुनकर अनुपमा सन्न हो गई। इसे अब समझ आया कि मां इसे कमरे में क्यों बंद रखती थी और आकाश के रिश्ते पर इतनी जल्दी क्यों मान गई थी। वह कोई दुश्मनी नहीं बल्कि एक मां की बेबसी थी। अभी ये जज्बाती मुलाकात जारी थी कि अचानक घर के बाहर शोर मच गया। राधिका चंद गुंडों के साथ वहां आ धमकी। इसके हाथ में कुछ कागजात थे और वह चिल्ला रही थी कि ये घर कानूनी तौर पर अब इसका है क्योंकि इसने अर्जुन से तलाक के बदले ये घर मांगा था। मोहल्ले वाले जमा हो गए, पिताजी परेशान हो गए, लेकिन अब की बार अनुपमा खामोश रहने वाली नहीं थी। वह बाहर आई और राधिका के सामने खड़ी हो गई। राधिका, ये लो वह कागजात जिनकी बुनियाद पर तुम उछल रही हो। अनुपमा ने कुछ फाइलें इसके सामने फेंकी। तुम्हारे जाने के बाद हमने अमेरिका से ही इस घर का तमाम कर्ज और सूद बैंक को अदा कर दिया है। यह घर अब किसी कर्ज का हिस्सा नहीं बल्कि यह मेरी मेहनत की कमाई से खरीदा गया मेरा अपना घर है। राधिका ने जब देखा कि कानूनी तौर पर वह अब कुछ नहीं कर सकती तो इसने अनुपमा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आकाश ने इसे रोक लिया। आकाश ने अपनी बहन की आंखों में देखकर कहा, बहन, मैंने तुम्हें माफ किया था, लेकिन आज तुमने अपनी हद पार कर दी। पुलिस बाहर खड़ी है। बेहतर है कि तुम खामोशी से यहां से चली जाओ। इस हंगामे के बाद अनुपमा ने एक बड़ा फैसला किया। इसने अपने पिताजी और मां को अपने साथ अमेरिका ले जाने का ऐलान किया। इसने अपने चाचा को भी बुलाया, जो अब अपनी बीवी की करतूतों की वजह से बहुत शर्मिंदा थे। अनुपमा ने इन्हें वह पुराना घर रहने के लिए दे दिया और कहा, चाचा जी, दीवारें अलग होने से खून के रिश्ते खत्म नहीं होते। हम जा रहे हैं, लेकिन आप इस घर का ख्याल रखिएगा। हवाई अड्डे पर जाते हुए अनुपमा ने एक बार मुड़कर अपने बचपन के घर को देखा। वहां अब कोई दरार नहीं थी, बल्कि एक नई सफेदी हो चुकी थी। अमेरिका वापस आकर अनुपमा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शो ऑर्गेनाइज किया। इस बार इसकी कलेक्शन का उन्वान था माफी। रैंप पर जब मॉडल्स चल रही थीं, तो अनुपमा ने देखा कि अगली सफ में इसके पिताजी, इसकी मां, आकाश और अर्जुन सब बैठे तालियां बजा रहे थे। आकाश स्टेज पर आया, अनुपमा को एक बड़ा गुलदस्ता दिया और माइक पर कहा, दुनिया इसे एक कामयाब डिजाइनर के तौर पर देखती है, लेकिन मैं इसे इस लड़की के तौर पर देखता हूं जिसने अपनी मोहब्बत से एक टूटे हुए खानदान को जोड़ दिया। अनुपमा की जिंदगी के उतार चढ़ाव अब खत्म हो चुके थे। इसने सीख लिया था कि कभी-कभी जिंदगी हमें उन रास्तों से गुजारती है जो तकलीफदेह होते हैं, लेकिन इन रास्तों की मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। अमेरिका वापसी के एक साल बाद अनुपमा और आकाश की जिंदगी में
वह खुशी आई जिसका इंतजार पूरे खानदान को था। अनुपमा ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। इस नन्ही परी की आमद ने जैसे पूरे घर में जादू कर दिया हो। अनुपमा ने अपनी बेटी का नाम उम्मीद रखा, क्योंकि इसी उम्मीद ने इसे जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर से निकाला था। आकाश की माँ, चाची, जो इंडिया में अपनी गलतियों की वजह से अकेली रह गई थी, जब इन्हें पोती की पैदाइश का पता चला तो इनका पत्थर जैसा दिल पिघल गया। इन्होंने अनुपमा को वीडियो कॉल की और रोते हुए माफी मांगी। अनुपमा ने बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए इन्हें माफ कर दिया और इन्हें भी अमेरिका बुला लिया ताकि वह अपनी पोती के साथ वक्त गुजार सके। अर्जुन, जो कभी पढ़ाई से भागता था, अब अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन चुका था। इसे वहीं एक बहुत सुलझी हुई और नेक दिल लड़की माया मिल गई, जो एक डॉक्टर थी। जब अर्जुन ने माया का हाथ थामा तो अनुपमा को लगा कि अब इसका भाई वाकई जिंदगी की दौड़ में जीत गया है। इन दोनों की शादी न्यूयॉर्क के एक खूबसूरत बाग में हुई, जहां पूरा खानदान इकट्ठा था। अनुपमा के माता और पिता अब अमेरिका के पुरसुकून माहौल में बहुत खुश थे। पिताजी शाम को आकाश के साथ शतरंज खेलते और माँ किचन में अनुपमा की पसंदीदा डिशज बनाती। वह माँ जो कभी अनु को कमरे में बंद रहने का कहती थी, अब फख्र से सबको बताती कि ये मेरी बेटी का घर है और मैं यहाँ की मलिका हूँ। एक शाम अनुपमा अपने ब्रांड के नए स्टोर के इफ्तिताह के बाद घर आई। घर की बालकनी से न्यूयॉर्क का पूरा शहर रोशनियों में नहाया हुआ नजर आ रहा था। आकाश ने पीछे से आकर इसके कंधे पर हाथ रखा और इसे एक छोटा सा लिफाफा दिया। अनुपमा ने इसे खोला तो अंदर इंडिया के इसी पुराने स्कूल की तस्वीर थी, जहां वह और आकाश बचपन में साथ जाते थे। तस्वीर के पीछे आकाश ने लिखा था, अनु, रास्ता बहुत लंबा और कठिन था, हम भटक भी गए थे, लेकिन हमारी मंजिल एक ही थी। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। अनुपमा की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। इसने आकाश का हाथ थामा और नीचे खेलते हुए अपने खानदान को देखा, जहां अर्जुन, माया, माता, पिता और चाची सब हंसी मजाक कर रहे थे। अनुपमा ने महसूस किया कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन अगर इंसान के पास सब्र और सच्चाई हो तो वह किसी भी तूफान से निकल सकता है। वह खानदान जो कभी दरारों का शिकार था, अब एक ऐसी दीवार बन चुका था जिसे कोई ताकत नहीं तोड़ सकती थी। अनुपमा ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा किया। अब कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, सिर्फ सुकून और ढेर सारी मोहब्बत थी। समाप्त।